हरे कृष्ण चंचला माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। मेरा 2-3 दिन क्लास नहीं लगी, क्या चैनल नहीं आ रहा था, पता नहीं लग रहा था कहाँ क्लास है कहाँ नहीं। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। जी माता जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज के मेरे बच्चे बहुत फैन है, पता है आपको। आपकी गुरुजी से बहुत तारीफ कर रही थी मेरी लड़की। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माता जी जी आपकी आवाज जो है ना, हरे कृष्ण। लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण कृष्ण की नदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी ज्वाइनिंग में लोगों को दिक्कत हो रही है सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन को जन कौन है मोहम्मद। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मोहन जी अनारी मेरा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। 7 8 9 10 11 आज 12 लॉगिन में थोड़ी दिक्कत है। तो जी 7 जी 8 जी लोगों को दिक्कत है। वही और दिक्कत ही ऐसे लेके वाली समझ वाईफाई है ना। और कोई तो सही हो नेट खराब है सस्ते। नमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दास। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रंजना हरे माता कृष्णा जी। माता जी दंडवत प्रणाम। ज्वाइनिंग में आज दिक्कत थी माता जी।
हरे हाँ कृष्णा, एक्चुअली इसलिए आपको दिक्कत दिक्कत होता हो रही है जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ज्वाइन नहीं हो रहा था शुरू में, अभी जाके हुआ है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे मोहन कृष्ण प्रभु जी सभी दंड करना। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रंजना माता जी, जुमा माता जी, दंडवत प्रणाम सर। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जस्मिता माता को प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता को हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण ममता माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। अंजलि सिंह माता जी नहीं आई जी दंडवत। माता जी, माता जी, लक्ष्मीता माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी नहीं आई है, मैं सबको हरे कृष्णा। एक वक्त नरसिंह आरती कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं करूँ? कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नरसिंह आदि। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। पूर्वक्षः लटङ्कानकालये, लटङ्कानकालये, यतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो याति ततो न सिंहा। अपना माइक म्यूट कीजिए। बहीन सिंहारिदयेन सिंहा, बहीन सिंहारिदयेन सिंहा, नरसिंहमदि शरणं प्रपते, नरसिंहमदि शरणं प्रपते। तव कर कमल धरे नखा, अद्भुत क्रीडा, दलित हिरण्यकशिपु तनुपुरम्। केशवदीप नरहरि रूप, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीप नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जय। जय जय। बहुत शुक्र माता जी। बहुत हरी सुंदर ममता माता जी। हरी बोल, बहुत सुंदर गाया माता जी। सुंदर माता जी, हरि बोल। 10 नाम अपना हरी भी बोल, बोल हरी दीजिए बोल। तो का मेरा दंड। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा में दंडवत। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। अपराध सभी दंडवत प्रणाम। पहला है भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना।
8वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां असाधु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की जो परम लक्ष्य है वो अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। समाचार की कुछ हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे बहुत बोल। सुंदर। हरे बहुत कृष्ण। शुभ हरे बहुत सुंदर कृष्ण। माता जी, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि माता बोल जी। माता दी बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण शीला माता दंड हरि बोल। हरि हरे बोल। ललिता माता दंड हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सही भक्तों। धन्यवाद ममता पाल माता जी। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे मुझे कृष्ण ऐसा प्रभु लग रहा है जी। कि कुछ नए हरे नए भक्त कृष्णा भी ज्वाइन प्रभु किए जी। हैं। तो जो नए भक्त हैं उनका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी आने वाले हैं अभी। तो नए भक्त हरे अगर कृष्ण किसी प्रभु जी। हरे कृष्णा, नए भक्तों के लिए कि अब आपको अपना कैमरा जो है वो ऑन रखना है हमेशा सत्र के समय। गुरु जी के आने के बाद पार्टिकुलरली रखना है। और माइक जो है वो बंद रखना है, इसका ख्याल रखिएगा कि आपका माइक बंद रहे। कई भक्तों का माइक बीच में ऑन हो जाता है तो सत्संग में डिस्टरबेंस हो जाता है क्योंकि हम आवाज़ सही ढंग से नहीं सुन पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आवाज़ जो है इको होने लगता है किसी इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण। तो अगर आप माइक बंद रखेंगे तो हम गुरु जी को अच्छे से सुन पाएंगे, या अगर कोई भक्त भी बोलता है जैसे नरसिंह आरती या कुछ तो हम अच्छे से सुन पाएंगे। तो आप अपने माइक का ख्याल रखिए। किसी कारणवश कभी कभी हो जाता है, ऑन हो जाता है, हैंड रेज करने की जगह पे माइक ऑन हो जाता है, अगल बगल में है दोनों। तो कृपया आप उसका ख्याल रखिए और वीडियो कैमरा हमेशा ऑन रखिए। तो पुराने वक्त को पता है, जो नए वक्त हैं उनके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ गुरुजी बता रहे हैं, अगर बोलने की इच्छा है तो हैंड रेज कीजिए। जो चौथे नंबर पे है, हैंड का निशान बना हुआ है, उसको आप प्रेस करेंगे तो हैंड रेज आपको सामने दिखाई देगा। गुरुजी आपको अवसर देंगे, उस समय आप अनम्यूट होके फिर बोलिए, अपना माइक ऑन कीजिए और फिर बोलिए जो भी आप बोलना चाहते हैं। डायरेक्टली मत बोलिएगा क्योंकि गुरुजी बोलते हैं तो जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कृपया हम लोग ख्याल रखेंगे तो सत्संग अच्छे से होगा, हम गुरुजी को अच्छे से सुन पाएंगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं या कोई भक्त क्या बोल रहा है। बारी बारी से एक दूसरे को सुन सकते हैं। दूसरी सूचना कि हरे गुरुजी कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी की फिर से अपनी में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु गुरु जी। जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी आपके शरणों में कटी कटी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा सबको। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरुजी। कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम दंडवत गुरुजी। प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु गुरु जी। जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी दंडवत जय प्रणाम। गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी। गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है सत्र में। जी, तो आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में काफी चीजें समझा सकता है कि जिस संसार में रह रहे हैं उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्षमा करना गुरु जी, बीच में बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। गुरु जी, कल आपने कहा था 15-20 मिनट उन भक्तों को देना है जिन्होंने कृतज्ञापन नहीं किए अभी तक, जो करना चाहते थे। माफ करना, मैंने बीच में आपको वो बात की अपनी। जी, ये हमने प्लान किया था, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, तो हम जैसे ही सत्र ये खत्म होगा उसके बाद फिर हम उनको अवसर देंगे। ठीक है जी गुरु जी, तो जी, तो कितने भक्त हैं अभी बोलना बाकी है? कोई फिंगर को रेज करेंगे तो शायद हमें पता चल सके। जी, ओके। तीन भक्त हैं केवल। ओके, 4 है। अगर हम 4 भक्तों को बोलने देंगे तो 3:30 बजे बजेंगे ये सीन। तो ठीक है, तो हम फिर इनको बोलने को अवसर देते हैं, उसके बाद फिर हम सत्र को शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके। तो अगर आप संक्षिप्त में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ओके, तो आप अपनी कृतज्ञता पहले अर्पित कीजिए, फिर रिकॉर्डिंग को ऑफ किया जाएगा, है ना, और फिर हम रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। जी, ओके, आप नाम लीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु इनका। जी, अनुराधा प्रसाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं आपके बारे में क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैं अभी अभी इस सत्र से नहीं जुड़ी हूँ और मुझे जुड़कर बहुत ही आनंद आया। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जो मुझे आप जैसे गुरु मिले। बहुत आभारी हूँ आपकी मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में कभी इतने बड़े गुरु जी मिलेंगे। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मुझे बोलना भी नहीं आता गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे श्री कृष्ण भगवान के ही दर्शन हो गए। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाइफ में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रवीना माता जी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं आता है मुझे प्रभु जी। गुरु जी, मैं जो खोज रही थी वो मुझे मिल गया, बस इसी में मैं बहुत भाग्य की सराहना कर रही हूँ। बस कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना आप गुरु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट विस्मिता रानी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो बहुत आभारी हूँ आपका। मुझे तो ऐसा गुरु मिला
जैसे मेरे कृष्ण कन्हैया जी, जैसे जैसे मेरा जगन्नाथ जी, ऐसे मेरी मेरे गुरु जी मेरे लिए बहुत बड़ा। परंतु मेरा एक अफसोस है, मैं गुरु जी का कौन सी सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख लगती है। मैं तो बहुत बड़ा पतित हूँ, मैं क्या करूँ गुरु जी। मुझे तो हिंदी तो बोलना बहुत डर लगती है, मैं क्या करूँ। गीता क्लास में कुछ नहीं बोल पाती हूँ। धीरे धीरे मैं अभी तो मैं बोल रही हूँ हिंदी मेरे गुरु जी के लिए। मेरे गुरु के बिना और कुछ भी मेरा अधूरा, मेरा जीवन अधूरा है। मेरा गुरु जी को जब मैं दर्शन नहीं करती हूँ, गुरु जी मेरा केवल भगवान नहीं, मेरा पिता जैसे वैसी है। कान पकड़ के वो मुझे खींच लेती है। जो जब मैं क्लास बंद कर देती हूँ, मेरा गुरुजी मेरे डांटती है, उसलिए इस तरह लगती है जैसे मेरा पिताजी है। अभी मेरा पिताजी अभी दुनिया पे नहीं है, मेरे पिताजी अभी मेरा गुरुजी है। जैसे मेरा कान खींच के क्लास के ले आए हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा पिताजी डांटती है, ऐसे लगे। इसलिए मैं बहुत बड़ा लकी हूँ, जैसे ऐसे गुरु में पाकर बहुत लकी हूँ। परंतु बट गीता क्लास में वो कुछ नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कैसा सेवा कर पाती हूँ आपका। मैं तो एक पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ। मैं कैसे कर पाती हूँ। ऐसा धैर्य दे दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं किस दिन में सेवा कर पाती हूँ आपका, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो मुझे इतने बड़ा दुनिया पे आप मेरा हाथ को लेकर आने लगे आती हूँ। ऐसे मैं भगवान कैसा हो, गीता क्या है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। आपका द्वारा ये सब संभव हो गया गुरुजी। इसलिए मैं तो जपा कर लेती हूँ, परंतु कैसे जपा करूंगी। वो एक माला 2 माला ये होती है, 16 माला मैं कभी भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से अभी मैं 70 माला सब दिन में 70 माला कर पाती हूँ मेरे गुरुजी के लिए। गुरुजी के डांटते के लिए आज मैं इतने बड़ा आग से आगे चलना पाती हूँ। इसलिए मेरा गुरुजी को बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे सर पर रख दीजिए। मैं आपका सेवा करती हूँ, मैं आपके आभारी हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कवि भक्त गंगाधर। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, से गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं श्री प्रभुपाद जी का बहुत बहुत कृतज्ञता आभार प्रकट करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा जी आ रही है, बोलिए। जी आ रही माता जी। मैं श्री प्रभुपाद जी का बहुत बहुत कृतज्ञता आभार प्रकट करती हूँ, जो यहाँ पे संसार में आए और कृष्ण भावना का प्रचार किया और इस्कॉन टेम्पल जो है इस्कॉन टेम्पल बना और इतने सारे उनके भक्त हैं। और राधानाथ स्वामी महाराज जो है उनके गुरु राधानाथ स्वामी महाराज का भी बहुत बहुत कृतज्ञता आभार प्रकट करते हैं। और उनसे हमारे गुरु जी आए, गुरु जी को भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गुरु जी को। 3-3 सेशन देते हैं हम लोगों के लिए और हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए हम लोगों को। तो मैंने कुछ लिखा है, तो मैं सही भक्तों के सामने जो है भाव को मैं से शब्दों के द्वारा ही मतलब बोलना चाहती हूँ। मैं बोलूँ गुरु जी? कुछ लिखा था मैंने, तो गुरु जी को मैंने भेजा था, बट उसमें और भी मैंने लिखा है, तो मैं बोलना चाहती हूँ। गुरु जी मैं बोलूँ? माता जी बोलिए, गुरु जी अभी लेफ्ट हो गया। जी हरे आप कृष्ण। बोलिए, भक्त आ गए गुरु जी, आप बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैंने कुछ लिखा था, तो मैं बोलूँ गुरु जी? बोलिए बोलिए।
गुरु गुरु आपने जीवन में आकर दूसरा जन्म हमें दिया है। गुरु आपने भक्ति मार्ग पर हमें लाया है। न जानती थी जीवन का क्या ध्येय हमारा है। जन्म जन्म में हम 84 लाख शरीरों में भटकते रहे। गुरु आपने कृष्ण कथा से कृष्ण से प्रेम करना सिखाया है। आई भक्ति में कई परेशानी हम सबके, आपने हर पग पग पे हमें कृष्ण की ओर मुड़ाया है। कृष्ण ही हमारे परम हितैषी है, बार बार हमें यह बताया है। क्या है भगवान से संबंध हमारा, अब हमने यह जाना है भक्तों के सेवक हम, भक्तों के आगे है शीश झुकाना, विनम्र बनने हमें सिखाया है। क्या दूं गुरु मैं भेंट आपको, यही कहना बस चाहती हूँ, ना छोड़ूंगी भक्ति मार्ग में, क्योंकि हमने यह जाना है, ना है यह भौतिक संसार हमारा, कृष्ण भक्ति है धन हमारा, और गुरु और भक्तों की सेवा करना है ध्येय हमारा। करती हूँ प्रयास मैं करूँ मैं आपकी आज्ञा का पालन, है मुझ में अनर्थ बहुत सारे, फिर भी ना छोड़ूंगी करना प्रयास में। हो रही है धीरे धीरे सुधार मुझ में, असर है आपकी वाणी का, सारा श्रेय जाता है आपको, शक्ति है गुरु की वाणी में, क्योंकि गुरु है कृष्ण की बाह्य शक्ति, गुरु और कृष्ण अभिन्न है। ना जाऊंगी कृष्ण भक्ति छोड़कर, हर जीवन में मैंने पति पत्नी कीड़े मकोड़े बनकर अपनी ही इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाया है। सिर्फ कृष्ण को छोड़कर सारी इच्छाओं में मन लगाया है। हर समय मैंने पैसा प्रतिष्ठा पत्नी बच्चे परिवार में लगाया है। सिर्फ कृष्ण को छोड़कर हर चीजों में मन लगाया है। अब मिली है कृष्ण भक्ति, यह कृष्ण की अपार कृपा है। भेजा है गुरु को जीवन में हमारे, ये बस इस जन्म को कृष्ण में लगाना है। थी शिकार में डिप्रेशन और एंजाइटी की, थी डर भय और अंधकार में, दिखता था ना कोई रास्ता मुझे, थी मैं मानसिक बीमारी की शिकार। बस गुरुजी पड़े आपके कदम हमारे जीवन में, जैसे कहाँ चली गई सारी डर भय और बीमारी हमारी। छोड़ूंगी ना कृष्ण भक्ति में, बस यही कहना चाहती हूँ। भेजा है गुरु के जीवन में हमारे, बस इस जन्म को कृष्ण में लगाना है, बस इस जन्म को मुझे कृष्ण में लगाना है। सदा देना आशीर्वाद हमें गुरुजी, करती रहूं सदा गुरु और भक्तों की सेवा, करती रहूं सदा मैं गुरु और भक्तों की सेवा। भेजा है गुरु के जीवन में हमारे, बस इस जन्म को मुझे कृष्ण में लगाना है, बस मुझे इस जन्म को कृष्ण में लगाना है। तो मैंने यही लिखा है गुरु जी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत माता जी बहुत हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अंजलि माता जी। सुषमा देवी माता जी। माइक ऑन करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपसे जुड़ना मेरा परम सौभाग्य को दर्शाता है। एक सच्चे मार्ग का बोध हुआ और इतना जानती हूँ कि इसी मार्ग पे चलना है। ये मार्ग मुझे माने तो परमात्मा ने यहाँ भी किया और साथ में इतने सारे राक्षस भी हमारे पीछे लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वाले। गुरु जी हमें मतलब मुक्ति का, ये आवागमन के मार्ग से हमें मुक्ति दिलवाएंगे, ऐसा मैं जानती हूँ। पहले मुझे लगता था कि हम जैसे तक जाएंगे तो हमें मतलब मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मतलब गुरु जी से ही हमने ये जाना है कि जब हमारे पुण्यों का छीन हो जाता है और एक युग देवताओं को समाप्त हो जाता है तो हमें फिर से आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ता है और हमें फिर से मतलब पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर। जी बोलने के लिए तो बहुत सारा है, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, इतना सामर्थ्य मुझसे नहीं है। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद हरि धन्यवाद बोल। सुषमा हरि देवी, बोल। धन्यवाद बोल आपको। माता जी, हरि बोल हरि माता जी। हरि बोल नेक्स्ट माता जी, प्रियंका बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल हरे माता जी। कृष्णा। अनुराधा प्रकाश माता जी, आपका टर्न आ गया, गुरु तो जी अगर आप हैंड लो कर लें दर्शन तो अच्छा रहेगा। आपने हैंड रेस किया है दोबारा। और प्रियंका कुमारी माता जी, आपको कल अवसर मिला था, आप फिर से बोलना चाहती हैं कुछ? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा नंबर छूट गया। नेक्स्ट हैंड रेज कीजिए माता जी, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, आप उंगली उठाइए। ठीक है। पूनम वर्मा माता जी, उसके बाद आप बोलिएगा संभव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी आवाज जी जी। हरे गुरु जी, मैं क्या कहूँ, मुझे तो बोलने भी नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो अपना बताना चाह रही। मैं बहुत पहले तो मैं इतना लेट से उठती थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ, पूरा घर उठ जाता था तब मैं उठती थी गुरु जी। 9 बजे 10 बजे के बाद उठती थी। मेरे कभी कभी बच्चे भी घर से सो जाते थे। अब मैं 4 बजे 3:30 बजे कब उठती हूँ मुझे पता हरे ही नहीं कृष्णा चलता। प्रभु जी, मेरा वीडियो कट हो गया था। आपकी कृपा से गुरु जी इतना सब कुछ हुआ है। मैं जपा भी कर लेती हूँ। आपने मुझे फोन किया था, मैंने बताया था कि मैं बस सोती रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ, कि आपकी कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मैं उस दिन से सोना ही बंद कर दी हूँ, कि मैं जपा में भी सही से कर लेती हूँ। मुझे नींद अब नहीं आती गुरु जी। जब से आपने अगले हफ्ते फोन किया मुझसे, मैंने आपसे अपनी परेशानी बताई गुरु जी। मैं हर मिनट में सो जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ तब उसमें भी नींद लग जाती है। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ गुरु जी। बस ये आपकी कृपा से है गुरु जी। मैं आपसे आशीर्वाद और चाहती हूँ गुरु जी कि मैं आपका हर एक बात को ध्यान दूँ। गुरु जी यही आशीर्वाद हमको दीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी मैं बोलूँ, मेरा वीडियो कट हो गया था। हरे कृष्णा। धन्यवाद पूनम वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रियंका प्रभु जी, प्रियंका माता जी, मेरा प्रियंका वीडियो माता जी कट हो गया था। आपको हरे कल भी कृष्णा अवसर मिला था, प्रभु ऐसा जी। मुझे लग रहा है। चलिए बोलिए माता जी, बोलिए। मिला था गुरु हरे जी, कृष्ण। बारिश के वजह से उस दिन भी मेरा वीडियो माता कट जी हो गया। बोलिए। आज भी पता नहीं मेरे किस्मत में बोलिए माता शायद जी। गुरु जी के बारे में कुछ बोलने का है ही नहीं। लग रहा है कि मैं कुछ बोलना बोलिए नहीं माता जी, चाहती बोलिए। हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। गुरु जी के बारे में बस थोड़ा चाहती हूँ प्रभु जी। कुछ लिखे हैं, मेरे गुरु एक तेज है, जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु ओ मृदंग है, जिनके बजते ही अनंत अगाध सुनना परम हो जाते हैं। मेरे गुरु वो ज्ञान है, जिनके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। मेरे गुरु वो दीक्षा है, जो सही मायने में मिलती है तो भवसागर पार हो जाते हैं। मेरे गुरु वो नदी है, जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। मेरे गुरु वो सच्चिदानंद है, जो हमें हमारी पहचान देते हैं। मेरे गुरु माता जी आप म्यूट हो गई हैं शायद। म्यूट हो गई है, ऑन करके बोलिए माता जी। कोई भक्त म्यूट मत कीजिए उनको प्लीज। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, वो म्यूट नहीं हुए हैं, सिर्फ आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नेटवर्क का इशू होगा गुरु जी, क्या करें? जी, आवाज और वीडियो दोनों बंद है। गुरु जी क्या करें? नेक्स्ट जी जी। संभवी माता जी, वो अंगुली उठाई हुई है अलग से, वो इसमें नहीं रेज की थी हैंड, सॉरी। संभवी माता जी बताएं। जी जी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं एक श्लोक के माध्यम से सब कुछ बोल देती हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसमें सभी कुछ आ गया कि गुरु जी की तो आवश्यकता जीवन में हर चीज में पड़ती है। बचपन से ही बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो जब से आपका सानिध्य मिला तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और यदि परंपरा से जुड़े हुए प्रमाणिक गुरु मिले तो विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और मेन मुझे ये कहना है कि आपका जो अनुशासन है उससे हमारे अंदर भी अनुशासन आ गया। आपका जो अनुशासन है वो बहुत मोटिवेट करता है सबको, इससे मोटिवेशन मिलता है। हम उठते तो पहले भी थे, पर अब ठीक 4 बजे 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। और माला करनी तो इतनी आसान हो गई गुरु जी की 16, 32, 64 बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना लगता है कि हम इतनी सारी माला भी कर सकते हैं। और गुरु जी आपके आने से, आध्यात्मिक गुरु के आने से ये है कि जीवन के लौकिक और परलौकिक समझ थोड़ी बढ़ जाती है।
थोड़ा सत्यता का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य भरे कि आपकी अपनी भक्ति के साथ साथ भक्तों का भी मार्गदर्शन करते रहें। बस इसी आभार के साथ बहुत बहुत चरण प्रणाम, चरण प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्यामभवी माता जी। सरिता माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, लेकिन हिम्मत की गुरु जी हम लोगों के जीवन में आए तो जीवन का मोड़ ही बदल दिए। हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, गीता रामायण रखते थे, लेकिन उसका कोई भी अनुभव हम लोगों को नहीं था। लेकिन गुरु जी आए तो गीता का अनुभव बता करके, गीता के बारे में जानकारी दे करके जीने की कला हम लोगों को सिखा दी। पहले तो मेरी बेटी ने कॉल किया था इस कॉल में, तो वो बोले जो 16 माला करना होगा और ऐसे ऐसे सब नियम करना होगा। तो मुझे बहुत डर लग गया, जो कैसे इतना नियम का पालन होगा। लेकिन गुरु जी की कृपा है, इनका दर्शन पा करके ही शायद सब हो जाता है। मैं पहले 2-4 माला करती थी, अब गुरु जी आपकी कृपा से 16 माला भी हो जाती हूँ। 1 सप्ताह से करीब मैं भोर जग जाती हूँ 4 बजे भोर में, और जपा तप में भी आ जाती हूँ। गुरु जी सब आपकी कृपा है। और गुरु माँ आपके जीवन में आई, उसी तरह हम लोगों के जीवन में भी परिवार के लोग मदद कर रहे हैं। गुरु माँ आपके लिए बहुत ही आगे बढ़ने में आपको मदद की, लेकिन हम लोगों के परिवार तो वैसा है नहीं गुरु जी, वैसा सब मानते नहीं। अब आपकी कृपा जैसी होगी गुरु जी, वैसा हम लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। कोशिश करती हूँ, लेकिन अब आपकी बरसती रहे, सदा हम लोगों का साथ आप लोग दे, यही आपसे चाहती हूँ गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत प्रणाम। जो गलती की उसे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद सरिता माता जी। एक गुरु जी नमिता शाह माता जी कल हैंड रेज की, उनको अवसर नहीं मिला था। नमिता शाह माता जी, नमिता शाह माता जी हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे बोलिए कृष्ण माता गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव আমি বাংলাতে বলবো गुरुदेव। मुझे बंगला समझ में नहीं आता है। बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए माता जी, बोलिए। उद्गार आपके हम लोग समझ पाए, बोलिए। ঠিক গুরুদেব, আপনি আমার উপরে কৃপা করবেন, আমি যেন সৎসঙ্গতে কোনোদিনও যেতে না পারি। আমি কৃষ্ণ ভগবানকে তো কোনোদিন দেখতে পারবো না, আমি আপনাকে কৃষ্ণ ভগবান মনে করি, আপনাকে কৃষ্ণ ভগবান মনে করে পূজা করি। আমি যেন সৎসঙ্গ থেকে আমাকে কোনোদিনও রিমুভ করবেন না, আমার কিছু ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এখন আপনার কৃপাতেই আমি 24 মালা করতে পারি, রোজ করি আমি আপনার কৃপাতেই। আর একাদশী দিন আমি 64 মালা করি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার যেন এই ক্ষমতাটা থাকে করার মতো। কোটি কোটি প্রণাম গুরুদেব। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल नमिता माता जी। हरि बोल माता जी। धन्यवाद। हरि बोल माता जी, खूब सुंदर माता जी, खूब सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद, हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु हरि जी। बोल माता जी। धन्यवाद सभी भक्तों को। आप लोगों ने अपना उद्गार व्यक्त किया। गुरुजी से निवेदन है कि प्रतिभा माता जी कुछ भजन सुनाना चाहती थी, तो सत्र के अगर अंत में मौका देंगे प्रतिभा माता जी को, प्रतिभा माता जी कुछ भजन सुनाएंगे सत्र के अंत में। जी गुरु जी। नहीं सुनाइए, अभी सुनाइए, क्योंकि ये टॉपिक चेंज होने वाला है अभी। प्रतिभा माता जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा। सिर्फ गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम, सिर्फ भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु वंदन। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण।
सारे विश्व के वो है दाता नारायण भगवान। सारे विश्व के वो हैं दाता नारायण भगवान। गुरु हमारे तन मन सब हैं, गुरु हमारे प्राण। गुरु हमारे तन मन सब हैं, गुरु हमारे प्राण। सारे विश्व के वो हैं दाता नारायण भगवान। सारे विश्व के वो हैं दाता नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, सद्गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, सद्गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत हैं, गुरु हमारे प्राण। गुरु हमारे धन दौलत हैं, गुरु हमारे प्राण। सेकंड हैंड भी सस्ती ज्ञान मिल जाती है। मुक्ति के वो हैं दाता नारायण भगवान। ज्ञान और भक्ति के वो हैं दाता नारायण भगवान। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण। सारे जग के वो हैं दाता नारायण भगवान। सारे जग के वो हैं दादा नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, सद्गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, सद्गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, प्रतिभा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी। जी। तो आप जितने भी भक्तों ने अभी कहा, हमें हमेशा की तरह आपकी कविता है मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका गाना भी बहुत अच्छा लगा, है ना। सब आप बहुत ही एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपने जो भी है सब गुरु तत्व के लिए कहा। ये बहुत ही सुंदर है, सुंदर था और सुंदर रहेगा, क्योंकि गुरु हमेशा हमेशा हमें सुंदर ही होते हैं। जैसे हमारे स्वयं के गुरु भी है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनके गुरु है श्रील प्रभुपाद जी। तो हर एक व्यक्ति को अपने गुरु अच्छे ही लगते हैं, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि ये गुरु तत्व ही बहुत महान है। तो इसके लिए हम उस गुरु तत्व को ये जितने भी आपने पुष्प जैसे शब्दों का प्रयोग किया है पिछले 3 से 4 दिनों से, है ना, तो ये हम गुरु तत्व को समर्पित करते हैं। ओके जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर ये जो कृतज्ञता है, तो ये बहुत अच्छा रहा कि हर एक भक्त ने अपने 2 शब्द बोले। तो मुझे इसका भी आश्चर्य हुआ कि जो नहीं बोलता है वो भी बोला इस, है ना। हालांकि कभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन एटलीस्ट इस कृतज्ञता के रूप में उन्होंने अपना मुंह खोला, कुछ चीजें बताई, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ एटलीस्ट, है ना जी। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये रिकॉर्डिंग है जरा ऑफ कर दीजिए कोई, और वापस रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, ताकि इस टॉपिक को हम आधा घंटा ही है मेरे पास, तो इस आधा घंटे में हाईलाइट करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे में सेशन होगा, तो नेक्स्ट सेशन हम कर लेंगे। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता है, कृष्ण मोहन, या फिर ऐसा करें। कृष्ण मोहन को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी गुरु जी सुन रहे हैं, जो मेन एडमिन लॉगिन किए हैं वो भी सुन रहे हैं आपकी आवाज, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी एडमिन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑन करके चले जाते हैं जी। तो अगर नहीं है दूसरी माता जी, हरे कृष्णा। मुझे ही करना होगा। नहीं, वो नहीं है अभी। अच्छा दूसरी माता जी जी नहीं, तो बंद किया। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा समय जी लगेगा। जी।
नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जी ओके, तो जैसा कि अभी हम 3 से 4 दिनों के पश्चात हम ये वापस प्रवचन सुन कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन हम आपके बारे में सुन रहे थे। आप कह रहे थे गुरु तत्व के बारे में, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जी, किसी का माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए और अपना ध्यान रखें कि बीच में माइक चालू ना हो किसी का। इतना आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। और आप सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, जिसका कैमरा ऑफ रहेगा, है ना। तो बेसिकली कैमरा ऑफ होने से क्या हो जाता है कि आप भी लापरवाह हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर हो जाती है ना। तो कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है, और अगर आप नहीं रख रहे तो ये भी अपराधी होगा। ओके, अगर किसी का बहुत कोई ऑफिस में है तो फिर ठीक है ना, और भगवान ही वो देखेंगे कि आप कितना अर्जेंसी में है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कीजिए। ओके जी, तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन रत। तो जीवात्मा है वो इच्छा और द्वेष, इन दो चीजों से वो बंधा हुआ है। तो आज हम इस एक कथा के द्वारा, कथा भी नहीं कह सकते, एक हम प्रसंग है या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? प्रयोग, प्रयोग आविष्कार, हाँ, प्रयोग, 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 प्रयोग जी, प्रयोग ही ओके, बोल, प्रयोग या प्रात्यक्षिका। ओके, तो प्रयोग है किसी साइंटिस्ट ने किया था। ओके, तो इसके उपलक्ष्य पर मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिससे ये स्टोरी जो अच्छे से सुनेगा, है ना, और उसके ऊपर चिंतन करेगा, वो डेफिनेटली इस संसार के स्वरूप को समझ पाएगा। ओके, तो इसके लिए ध्यानपूर्वक सुनिए इस चीज को, और हो सके तो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और किसी का माइक अगर चालू रहता है तो कोई उसका जिम्मेदारी ले लीजिए, ताकि माइक हमेशा ऑफ रह सबका। ओके जी, तो ये एक रशियन साइंटिस्ट है, उनका नाम है मिस्टर पावेलो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जो पिंजरा होता है चूहे पकड़ने का, उन्होंने चूहे का पिंजरा लिया था, और बड़ा पिंजरा था वो, जैसे हमारे मार्केट में मिलता है उससे नहीं था। उसमें उन्होंने खुद काफी अरेंजमेंट की थी। उसके 2 डोर थे, पीछे में एक डोर था, आगे में भी डोर था, और बीच में उन्होंने ऐसे जो हुक रहता है जिसको कुछ लटकाते हैं, इसी 2 जगह पर अरेंजमेंट की थी उस पिंजरे में। तो किया क्या उन्होंने, उस पिंजरे में है चूहे को छोड़ा, ठीक है, और जैसे ही चूहा पिंजरे में चला गया तो उसने देखा कि पिंजरे के बाएं साइड और पिंजरे के दाएं साइड दोनों जगह पर केक था। ठीक है, दोनों जगह पर केक था, और जैसे ही चूहा चला गया अंदर, उसने दोनों जगह का केक खाना शुरू किया। इस तरीके से कुछ दिन साइंटिस्ट ने निकाल दिए, है ना। 2-4 दिन चले गए, और हर दिन है वो चूहा एंजॉय करता था केक, हर दिन बहुत खुश था वो उस पिंजरे में। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात जो साइंटिस्ट था मिस्टर पावेलो, उन्होंने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि पिंजड़े में जो राइट हैंड साइड है वहां पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगा दिया। ओके, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने केक रखा, और जो राइट हैंड साइड में वायर लगाने के पश्चात उसके ऊपर भी उन्होंने केक रखा। अभी चूहे को
बहुत सारे दिनों का अनुभव था कि मुझे केक है वो दोनों जगह पर मिलने वाला है। तो जैसे ही चूहे ने राइट हैंड साइड में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का वायर रखा था, उसको जैसे ही छुआ, तुरंत जो चूहा था उसको बड़ा झटका लगा, जोर से झटका लगा। तो जोर से झटका लगाने के पश्चात उसके लिए एक नया अनुभव था ये। तो उसने फिर लेफ्ट हैंड साइड में गया, थोड़ा सा केक खाया और वापस चला गया उधर ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और वापस उनको जोर से झटका लगा। तो ऐसे 2-3 बार हुआ और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड का केक खत्म किया। अगले दिन उन्होंने सोचा सेम उसी तरीके से हुआ। जैसे वह राइट हैंड साइड में गया केक खाने के लिए, तुरंत उसको झटका लगा। तो कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात चूहे ने ये डिसाइड किया कि राइट हैंड साइड मतलब खतरा, उधर जाने का नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंजॉयमेंट, यहाँ पर सुख मिलेगा, मुझे केक मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिन चले गए, है ना। चूहा है वो एंजॉय करता रहा। कौन से साइड का केक एंजॉय कर रहा था वो? लेफ्ट लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड का। जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। जी, तो इस तरीके से तीसरा फिर एक्सपेरिमेंट उस साइंटिस्ट ने इस तरीके से किया। अभी वायर को चेंज किया उसने। जो राइट हैंड साइड का जहां पर वायर लगाया था, उन्होंने कहाँ डाला उसको? लेफ्ट हैंड साइड में डाला, है ना। लेफ्ट साइड। अभी जैसे ही चूहा हमेशा की तरह उठा, उसका माइंड सेट क्या था? राइट हैंड साइड मतलब खतरा, खतरा, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंजॉयमेंट। ठीक है, मुझे केक मिलेगा। लेकिन हुआ इस समय कि जैसे ही वह लेफ्ट हैंड साइड में गया, जोर से झटका लगा। वो समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वापस उसने कोशिश की, वापस उसको झटका लग गया। फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राइट हैंड साइड में जाने की, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो राइट हैंड साइड में गया। तो वहां पर उसको झटका नहीं लगा, वहां पर उसको केक मिला। लेकिन फिर भी वो विचलित था कि शायद कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। तो इस तरीके से फिर वापस 3 से 4 दिन चले जाते हैं। यहाँ पर चूहा क्या डिसाइड करता है कि राइट हैंड साइड मतलब खतरा, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब केक मिलेगा मुझे। ठीक है जी, तो ये तीनों केस सबको समझ में आया। पहला केस क्या था कि दोनों जगह पर केक थे, कुछ दिन निकल गए। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस में राइट हैंड साइड में करंट लगता था। तीसरे केस में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में करंट लग रहा था। ओके, तो ऐसे कुछ दिन निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वापस उस मिस्टर पॉवेलो ने क्या किया? वापस इंटरचेंज करते रहा वो। कुछ दिन वह लेफ्ट हैंड साइड में करंट रखता था और ये साइड केक रखता था। कुछ साइड ये साइड केक रखता था, बाई साइड में करंट होता था। तो ऐसे एक एक दिन में वह करता रहा। और उसके बाद मुझे बताइए अभी कि चूहे की क्या परिस्थिति हुई होगी? जी, कौन मुझे बताएगा अभी? जी, फिंगर को रेस कीजिए। अभी चूहा क्या सोच रहा होगा, क्योंकि वो तो इंटरचेंज कर रहा है एक एक दिन से। जी, अगर चूहे की मानसिकता को समझ रहे हैं तो बहुत बुद्धिमान है जी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई समझ सकेगा, फिर भी मैं आप 2-4 लोगों को मैं बता रहा हूँ जी। ओके, मंजू सिंह माता जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सत्संग के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, जो इंटरचेंज के साथ जो है कि बेविल्डरमेंट और कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई, बट धीरे धीरे जो चूहा है समय के साथ उस चीज का आदी हो गया। तो इससे जो है वो इस सुख दुख में ही वो रम गया। तो ये उसका माइंडसेट हुआ, और कंफ्यूजन जो है वो लगातार उसके साथ उसने एडजस्ट होना सीख लिया। ओके जी,
नेक्स्ट रूबी कुमारी माता जी, अच्छा प्रयास किया आपने। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो मंजू माता जी ने बोला था वही मेरा भी आंसर था, और कंफ्यूज इसके हो गया था। ओके जी जी, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूज तो वो जरूर हो गया था, ये कारण था उसका, वो भ्रमित हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है जी। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर किसी का आंसर है, भ्रमित हो गया है, ये अभी आपको नहीं कहना है, इसके आगे क्या हुआ उस चूहे का जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, वो मुझको लगता है वो मर गया होगा, क्योंकि वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। भ्रमित तो था ही पहले, पर वो भागते भागते ना इस तरफ का तो वो मर गया होगा, मुझको ऐसा लगता है गुरुजी। ओके जी, तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन तो अच्छा दिया है प्रतिभा माता जी ने कि वो मर गया होगा, लेकिन कैसे मरा वो, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि हो इस तरह से रहा था कि जब उसको भूख लगती थी ना, तो वह राइट हैंड साइड भी जाता था, क्योंकि केक तो था, और लेफ्ट हैंड साइड भी जाता था। लेकिन जैसे ही वो जोर से जाता था तीव्रता से एंजॉय करने के लिए, तुरंत वो रुक जाता था। पता वो क्यों रुक जाता था? क्योंकि शायद यहाँ पर झटका लग डर के सकता है। मारे, डर के बहुत कारण, डर डर के डर कारण। जी, तो उसको डर गया था वो। तो फिर उसने सोचा ये साइड चला जाओ, तो ये साइड भी तीव्रता से जाता था, जोर से एकदम, लेकिन वहां पर भी रुक जाता था। और इस तरीके से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो चूहा मर गया। और उसके पहले क्या किया था पता है? उस जब वो इंटरचेंज कर रहे थे, तो मिस्टर पॉवेल ने क्या किया, वो पिंजरे का डोर है वो ओपन किया, और पीछे बड़ा केक रखा, एकदम बड़ा केक। लेकिन चूहा देखता था कि पिंजरा खुला है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था वो, क्योंकि उसका मन है वो कहाँ पर ट्रैप हो गया था, ये राइट हैंड साइड, खतरा, लेफ्ट हैंड केक यानी साइड, केक के अंदर। कहाँ पर मुझे केक मिलेगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो केक खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था वो। ये उसी अवस्था में वो मर जाता है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ये पूछना है कि यहाँ पर लिखिए अभी। हाँ, आप लिखिए, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, है ना? सब लोग इसका लिखिए अभी, और 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसका उत्तर आपको मैं पूछता हूँ कि आपने क्या लिखा है। इसमें लिखिए कि वो पिंजरा क्या है, ये आपको बताना है मुझे, कि वो पिंजरा क्या है। उसके बाद वो चूहा कौन है, केक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक वायर क्या है, वो साइंटिस्ट कौन है, चूहे की परेशानी क्या थी, या चूहे की भ्रमित अवस्था का कारण क्या था, और वो जो बड़ा केक था वो क्या था। ये कितने सवाल मैंने पूछे मैं वापस बता रहा हूँ। पहला सवाल ये था मेरा कि वो चूहा कौन है या कौन था, पिंजड़ा ये कौन पिंजरा है, क्या है? हाँ पिंजड़ा क्या है, ये पहला था, पिंजड़ा क्या है वह, ठीक है। और ये पिंजड़ा किससे बना हुआ है, ये भी उसमें लिखिए। ओके, पिंजड़ा किससे बना हुआ है, उस पिंजड़े की दीवारें क्या है, ये भी आपको लिखना है इसमें। पिंजड़े की दीवारें क्या है। 3 प्रश्न मैंने पूछे हैं पिंजड़े में, ये पिंजड़ा क्या है, ये उसके बाद पिंजड़ा किससे बना है, और पिंजड़े की दीवारें कौन सी है। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि वो चूहा कौन है, ठीक है।
तीसरा वो केक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में जो केक है वो क्या है। चौथा प्रश्न पूछा था मैंने, वो इलेक्ट्रिक वायर क्या है जो झटका दे रहा है। पांचवा सवाल मैंने पूछा था कि वो साइंटिस्ट कौन है जो ये सब करा रहा है। और छठा प्रश्न पूछा था मैंने, चूहे की परेशानी का कारण क्या है। और सातवां प्रश्न था वो बिग केक, बड़ा केक जो दरवाजे के बाहर रखा था वो क्या है। अगर इस प्रश्न का आप सक्सेसफुली उत्तर भी देते हैं तो भी आधी ही स्टोरी हो जाती है, क्योंकि और आधी स्टोरी बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। तो आज मैं केवल आपको ये सवाल ही पूछूंगा, क्योंकि मेरे पास 10 ही मिनट है, तो मुझे 10 मिनट में निकलना होगा, ठीक है। और ये इस स्टोरी के ऊपर आप पूरी रात भर आप सोचिए, क्योंकि इसी स्टोरी में सब कुछ भरा हुआ है। तो ये हम कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको सवाल ये पूछने जा रहा हूँ, फिंगर को रेस कीजिए सब लोग जी। जी कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। धन्यवाद, सही आपका को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिंजरा है ये संसार है, भौतिक जगत जिसमें हम लोग रह रहे हैं। चूहा हम लोग हैं, जीवात्मा। और जो इलेक्ट्रिक वायर है वो 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण। जो साइंटिस्ट है वो माया देवी है, जो उन 3 गुणों जिनके अधीन है। इसकी दीवारें आपने कहा क्या कृष्ण मोहन प्रभु, पिंजड़े की दीवारें? अच्छा नहीं, दीवारें नहीं कहा गुरुजी, मैंने लिखा भी नहीं था दीवारें। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, अगला जी 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 जी। और जो चूहे की जो परेशानी है वो हमारी जो आसक्ति है इसमें, जो संसार की चीज़ों में जो हमारी आसक्ति है। और वो जो केक है वो जिसे हम भौतिक चीज़ें जिससे आपको हम एंजॉय करना चाहते हैं। और जो बड़ा केक है जो बाहर में है वो आध्यात्मिक जगत है, जो गुरु है जो हमें बाहर से बताना चाहते हैं, दिखाते हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ पे हमें इन आसक्तियों से, भौतिक चीज़ों से हमारी मुक्ति मिलेगी। तो गुरुजी मुझे यही ऐसा लगा मुझे। ओके ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। उसके बाद जी ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी जैसे कृष्ण प्रभु जी ने बताया कि वह पिंजड़ा क्या है, जो कि हमारा ये भौतिक जगत है। केक हाँ जो है हमारी इच्छाएं होती है, कुछ भी इच्छाएं हो सकती है। चूहा तो हम ही है। और इलेक्ट्रिक वायर जो है दोनों साइड जो रेड और ब्लू कलर के हैं, जो वह हमारे राग और द्वेष हैं जो होते रहते हैं। साइंटिस्ट का मुझे नहीं पता चल रहा है गुरु जी क्या है। चूहा की परेशानी है कि वह आसक्ति है उसको दोनों से, दोनों साइड से, राग और द्वेष से। और बड़ा सा जो केक है, मुझे बड़ा सा केक का तो लग रहा है गुरुजी कि जैसे कि कृष्ण मोहन प्रभु जी ने बताया तो मुझे वह सही लगा कि हमारे आध्यात्मिक जगत का जो है जो आध्यात्मिक गुरु जी बताते हैं, जो कृष्ण का मार्ग है, हमारा धैर्य है जाने का, वह है। पिंजड़ा किस से बना है तो आपने कृष्ण प्रभु जी ने बताया ही था कि हमारे भौतिक जगत की जो चीजें होती है उससे बनाया गया है। और दीवारें जो है, दीवारें का मुझे नहीं पता चल रहा है गुरु जी। हरे कृष्ण, कुछ गलती माफ। ओके जी, तो अभी देखिए ये भौतिक जगत है पिंजड़ा, ये सही है। कुछ कुछ सवालों के आंसर नहीं मिले, तो अभी मैं आप उन्हीं सवालों के बारे में मुझे बताइए जो क्लियर नहीं है। दूसरा जो बताया था कि ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है, ये भी सही है। इसकी दीवारें हैं, ये एक सवाल बाकी है। दूसरा है कि जो केक है ये भौतिक इच्छा है, लेकिन ये एक तरीके से इच्छा रखना, मतलब भौतिक इच्छा रखना। इलेक्ट्रिक वायर है, ये एक तरीके से दुख
है ना, जो मुझे इस संसार से प्राप्त संसार के होता दुख है। सुख। और ओके, तो अभी साइंटिस्ट है, ये बाकी है साइंटिस्ट। चूहे की परेशानी भी अभी तक ठीक से मुझे आंसर नहीं मिला है। और बिग केक, ये कृष्ण मोहन प्रभु ने कहा कि भगवत धाम है। तो अभी मुझे केवल 2 सवाल चाहिए, साइंटिस्ट कौन है और चूहे की परेशानी क्या है, क्यों वो भ्रमित हुआ था, है ना। और उसका और एक प्रश्न लिखिए कि उसके मरने का कारण क्या हो सकता है, आखिरी क्वेश्चन जी। ओके, पूजा डिमरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने जो लिखा था, मैंने तो ये लिखा था कि जो पिंजरा है वो भौतिक जगत है जो 5 तत्वों से बना हुआ है और इसकी दीवारें ही 3 गुण हैं। और जो साइंटिस्ट हैं वो स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सारी सेटिंग की हुई है। हमें माया देवी के उसमें पाश में बांधा हुआ है ताकि हमें समझ में आए। और भ्रमित अवस्था में इसलिए है चूहे की परेशानी यही है कि वो सब कुछ पाना भी चाहता है, चाहे उसको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे परेशानी भी है, तभी उसको भौतिक जो उसको आसक्तियां हैं और इंद्रिय विषय भोग की इच्छाएं हैं, वही उसकी परेशानी है। जैसे आपने एक बार उदाहरण भी दिया था कि जो ऊंट जो होता है वो खाता भी है और उसको यही नहीं पता चलता है कि वो अपने ही रक्त को का उसका स्वाद आ रहा है, लेकिन उसको फिर भी उसमें मजा आ रहा होता है। तो इसी तरीके से यही उसकी भ्रमित अवस्था मुझे महसूस हो रही है। और उसके मरने का कारण भी उसका जो लोभ था, वही उसके मरने का कारण है। ओके जी, तो अभी मेरे पास 4 ही मिनट है, तो मैं इन सारे सवालों के उत्तर देता हूँ और उसके बाद मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। और फिर आपको मुझे कल ये होमवर्क रहेगा कि ये स्टोरी मुझे किस तरह से प्रभावित करती है, ये आपको सबको ये सवाल रहेगा। और मैं आने के बाद ही आपको इसी सवालों से हम कल का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये कथा मुझे मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ओके, तो अभी मैं उत्तर देने जा रहा हूँ कि चूहे की परेशानी, उसकी आसक्ति तो बाद में होती है, पहले उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये उसकी परेशानी थी। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उसको वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको केक खाने की बहुत तीव्र इच्छा थी उसका, है ना। और इंद्रिय तृप्ति मतलब वही है, कानों से सुनना, सबसे अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनना, आंखों से जो दृश्य हमें पसंद होता है, विचित्र दृश्य, उसके बाद फिर जीवा से अच्छे अच्छे आइटम को चखना। तो यही इच्छा होती है इंद्रिय तृप्ति की, जो हमें परेशान करती है एक्चुअली, है ना। और उसके बाद साइंटिस्ट था, लॉर्ड है, भगवान है, वो बराबर है। और इसकी दीवारें हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये इसकी दीवारें हैं। ओके, और चूहे का मरने का कारण ये है कि वह इस पिंजड़े को ही सब कुछ समझ रहा था। ओके, उसी पिंजड़े का, वो पिंजड़ा ही मेरा सब कुछ है, मतलब, और इसके अतिरिक्त तो उसे कोई ज्ञान ही नहीं था, तो इसलिए वह उधर ही मर गया। अगर उसको ज्ञान होता कि पिंजड़े के बाहर भी कुछ और भी मजेदार चीज है, शायद उसको कोई बताता था, तो शायद वो बाहर निकलने की चेष्टा करता था, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। इसके लिए चूहे का मरने का कारण अज्ञान था बेसिकली, ठीक है। अज्ञान किस बारे में, कि बाहर के केक के बारे में। अगर उसको ज्ञान होता शायद वो निकलता था, ठीक है। तो ओके, तो जी, तो अभी ये जो झटका है, इसका मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि जितनी हमारी तीव्र इच्छा है उतना तीव्र झटका लगेगा, और जितना हमारी कम इच्छा है उतना कम झटका लगेगा, ठीक है। लेकिन झटका लगेगा ही, क्योंकि इच्छा जब तक हमारी बनी रहेगी इस संसार में भोग करने की, तब तक झटके लगते रहेंगे, ठीक है। तो हिंट में दे रहा हूँ आपको, तो आपको कल मुझे एक, आप थोड़ा सा एक पेज भरा इसमें अपने शब्दों से ये लिखिए कि ये जो चूहे की स्टोरी मुझसे किस तरह से मुझे प्रभावित करती है, और मैंने अपने जीवन में किस तरीके से अब उस केक को किस तरह से मैंने
चेष्टा की है पाने की और किस तरह से मुझे वो झटका लगा है ना। और कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वो वायर चेंज करने का काम भगवान क्यों करते हैं, ठीक है, और भगवान वो वहीं पर क्यों वायर चेंज कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो गुरुजी यहाँ पर मैं पिंजरा रुकता हूँ। पिंजरा किससे बना है? पिंजरा होने में पिंजरा किससे मैंने बना? बताया वो 3 गुणों से बना हुआ है पिंजड़ा, है ना। वो काफी लोग भक्तों ने बताया था वो कि पिंजड़ा 3 गुणों से बना हुआ है, ठीक है। तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी। यहाँ हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। यहाँ पे आप दीवारें जो बनी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बोले, तो पिंजरा और दीवार में कैसे क्या तफावत, मतलब फर्क क्या है गुरु जी? जी, दीवारें जन्म मृत्यु बुढ़ापा और जो ये है उससे ये दीवारी बनी हुई। इसका अर्थ क्या तो है कि वही हम तो उसको लांग नहीं सकते। वही तो जी ओके, हम उसको वही लांग तो नहीं पिंजरा है सकते। गुरु जी। नहीं, पिंजड़ा है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। जी गुरु जी, 24 वही तत्व जो है वही मैं पढ़ी थी, हाँ, वही पढ़ी थी। महत तत्वों से बना हुआ है वो पिंजड़ा। 24 तत्व मतलब पंच महाभूत हो गए, मन बुद्धि अहंकार हो गए, जो हम हमेशा चर्चा करते हैं ना, 24 तत्व, उससे वो पिंजड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम और भी एक्स्ट्रा बताएंगे गुरुजी, वो क्योंकि अभी राइट मुझे राइट साइड वाला केक और लेफ्ट साइड वाला केक क्या है? वही केक मतलब केक ही है वो, भगवान ने दोनों जगह पर रखा है। ये हम आपको कल ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि दोनों साइड के केक कौन कौन से, ठीक है। अभी मुझे रश होगा तो मैं निकलता हूँ। कल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु हरे। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। शुभ प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत इंदु महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्याम सुंदर महाराज जी दंडवत प्रणाम। ज्योति महाराज जी दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण मामनवर माता जी दंडवत प्रणाम। विनोद बिहार प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे बी कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता महाराज जी दंडवत प्रणाम। नंदन हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजरी माता जी, जशोदा माता जी, कृष्णा हरे माता कृष्णा जी परमात्मा का जी हरे पिताजी कृष्ण मंदिर सब गीतारानी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता हरे जी, कृष्ण प्रियंका माता जसोदा जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण श्रद्धा महाराज जी दंडवत प्रणाम। अंजलि महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण साधना माता जी, ममता पाल माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। साधना माता जी, हरे दंडवत कृष्ण रोही माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।
हरे कृष्णा सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।